एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक है, स्वस्थ है, मस्त है और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइस। आज मैं आ गई फिर से आपके लिए एक छोटा सा रीडिंग करने के लिए। आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ओके, जो भी मेरे व्यूवर्स लॉन्ग टर्म सेपरेशन में है या फिर छोटी मोटी कोई अनबन है, बहुत टाइम से एक दूसरे से बात नहीं हो रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ब्लॉक्ड कंडीशन में है, ओके, उनके लिए ये रीडिंग होने वाला है। ओके गाइज, एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है सारे के सारे पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट ना करे। जो भी आपके साथ रेजोनेट करे आप देख लेना और उसे क्लेम कर लेना। ओके, बाकी दूसरों के लिए छोड़ देना। सो पहले हम टैरो से चेक करेंगे कि क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्यों वो आप तक अपना अप्रोच नहीं बढ़ा पा रहे हैं, क्यों आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, और फिर अगर बात करना चाहते हैं तो कब तक कर सकते हैं, ये भी हम देखेंगे आगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ टैरो। देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। एक मिनट। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनसे बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। क्या ब्लॉकेजेस हैं? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। सॉरी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, एक कार्ड तो आ गया है गाइस, द फूल का कार्ड आया है हमारे पास। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, सो हमें साइंस कंसिडर नहीं करने, फिर भी यहाँ पे जो भी साइंस आते हैं मैं बता दूंगी आपको। ये रीडिंग सबके लिए होने वाला है। अगर आपके साइन नहीं आए, आपके पार्टनर के साइन नहीं है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सो जब भी आप देखेंगे आपके साथ रेजोनेट कर जाएगा। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। क्या ब्लॉकेजेस हैं? प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, द स्टार। दोनों ही मेजर आर्काना से कार्ड आए हैं गाइस। लेट्स सी मोर। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। यस, थर्ड पार्टी। बहुत से लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन तो दिखाई दे रही है यहाँ पे। लॉन्ग डिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। दो कार्ड आए हैं गाइस, दोनों ले लेते हैं। हाई प्रिस्टेस एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ओके स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये कार्ड्स हैं अब तक, ये साइंस आए हैं। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, लेट्स सी मोर। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स। लेट्स सी मोर। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन भी आ गए हैं। अगेन अर्थ साइन, वाटर साइन, ऑलमोस्ट चारों एलिमेंट्स आ चुके हैं हमारे पास। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस, और यहाँ से ओके नाइन ऑफ वैंड्स। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बहुत से लोगों के पार्टनर, यस गाइज, यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे बहुत स्ट्रांग लग रही है। ओके, थर्ड पार्टी इशू तो है और लॉन्ग डिस्टेंस इशू भी है यहाँ पे। ओके, बहुत से लोगों के लिए तीनों इश्यूज मुझे यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहे हैं गाइज। या तो लॉन्ग डिस्टेंस है इस रिलेशनशिप में, या फिर फैमिली इशू है, कास्ट के लिए हो सकता है, रिलीजन के लिए हो सकता है, या फिर पेंटिकल्स का इशू है, यानी कि एक फैमिली बहुत ही हाई ओहदे वाली है, हाई सोसाइटी में उठना बैठना है शायद। ओके, और दूसरी फैमिली उस काबिल नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। सो एक इंसान जो भी है वो बहुत ही स्टेबल है। ओके, और दूसरा पार्टनर उतना स्टेबल नहीं है। तीनों इश्यूज यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहे हैं बहुत से लोगों के लिए। और जो भी फैमिली है यहाँ पे वो बहुत ही स्पेशली उनकी मॉम हो सकती है, या फिर आपकी मॉम हो सकती है, जो बहुत ही मैनिपुलेटिव है। ओके, ये बहुत ही प्रेशराइज कर रही है उनको, या फिर जो भी आपके पार्टनर है, या फिर वो बहुत ही मैनिपुलेटिव है। ओके, उनको बढ़ा चढ़ा के बोल रही है, उनको इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है शायद गाइज। ओके, फादर मदर दोनों इश्यूज मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं गाइज। और उनके फादर भी बहुत स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, एब्यूजिव बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, कट टू कट बात करते हैं। ओके, ऐसे भी मुझे लग रहा है। और फैमिली इश्यूज के बाद करियर का इश्यूज भी मुझे लग रहा है गाइज, एट ऑफ पेंटिकल्स को देखकर। ओके, शायद
आपकी वजह से उनको ऐसा लग रहा था कि वो अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे, या फिर उनकी जो भी विशेस है वो उनको सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है। ओके, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स के बाद 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। वो बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं, और वही उनकी विश थी शायद। ओके, आप भी उनकी विश थे, लेकिन वो करियर को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे। ओके, और इसीलिए शायद आप दोनों में अनबन हुई हो। ओके, वापस से अगर आपके पास आए तो फिर से अगर उनको वो सेक्रीफाइस करना पड़े, ओके, उसका डर भी शायद उनके मन में, इनसिक्योरिटी भी उनके मन में है। ओके, या फिर बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है गाइज, या तो उनके पार्टनर डिवोर्सी हो सकते हैं, सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, या फिर आप। ओके, जो भी मेरे व्यूवर्स है वो ऑलरेडी मैरिड है, या फिर डिवोर्सी है, सिंगल पेरेंट है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस। सो वो भी इश्यूज है, शायद वो उनके कम बैक करने के लिए जो भी सोसाइटी है वो इस रिलेशनशिप को परमिशन नहीं देती, या फिर अच्छा नहीं मानती, ऐसा कोई इशू उनके मन में घर कर गया हो। ओके, इसीलिए वो वापस आने में कतरा रहे हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप में जो भी मतलब इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो रही है। ओके, शायद आप अपने पेरेंट्स के इकलौते बच्चे हो सकते हो। ओके, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। सो पेरेंट्स इशू मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को अपनी विश मानते हो। ओके, अपने विश फुलफिल करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। ब्लॉक कंडीशन तो यहाँ पे है गाइज, और बहुत सारे डर, इनसिक्योरिटीज आपके पार्टनर के मन में है किसी चीज को लेकर। ओके, शायद कमबैक करने के लिए, एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में करने के लिए, आपके पास आने के लिए, लौटने के लिए उनके मन में बहुत सारा डर है, किसी चीज की इनसिक्योरिटी है। ओके, बहुत ही ज्यादा, या फिर गिल्ट भी हो सकता है बहुत से लोगों के लिए गाइस। जो भी आपके साथ रेजोनेट करे आप देख लेना। शायद जब आपका रिश्ता टूटा था, ओके, या फिर ये सेपरेशन आपके लाइफ में हुआ था, ये टावर मोमेंट आपके लाइफ में आया था, तब शायद आप दोनों में बहुत झगड़े हुए। ओके, बाताबाती बहुत हुई है, बहुत गलत अपशब्द एक दूसरे को यूज किए गए हैं। ओके, ऐसा भी मुझे लग रहा है, बहुत गलत तरीके से आपको बहुत ज्यादा हर्ट करके, इमोशनली या फिर वर्बली आपको बहुत ज्यादा हर्ट करके वो आपसे दूर हो चुके हैं। ओके, ऐसा मुझे लग रहा है। तो शायद उस पार्टनर को, जो भी ऐसे कंडीशन में अलग हुए हैं, उस पार्टनर को गिल्ट भी है मन में कि अब तक आप उनका वेट कर रहे हैं या नहीं, अब आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपके मन में उनके लिए वही रिस्पेक्ट है कि नहीं, अगर वो वापस आए तो आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं। ओके, ये डर तो है, इस कार्ड के साथ हमें डर तो क्लियरली दिखाई दे रहा है, इनसिक्योरिटीज भी है उनके मन में। ओके, वहां से छूट के एक वैन तो उन्होंने पकड़ रखा है, उस वैन को वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। ओके, लेकिन दूर देख रहे हैं, कहीं और देख रहे हैं। ओके, उनका ध्यान कहीं और है। ओके, इसलिए वो स्टेबल एनर्जीज में तो वो नहीं है गाइज। जो भी आपके पार्टनर है जिन्होंने अभी तक कमबैक नहीं किया है, कोई कॉल मैसेज नहीं किया है, लेकिन गाइज मुझे बहुत से लोगों के पार्टनर कॉल मैसेज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, अप्रोच भी करना चाहते हैं। बहुत बार शायद मैसेज करने के लिए मोबाइल उठाते भी हैं, या फिर सोशल मीडिया पे ऑनलाइन आते भी हैं, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे मुझे यहाँ पे बहुत से लोगों के वाइब्स में गेट कर पा रहे हो। बहुत से लोगों के लिए एक निडर शुरुआत तो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कदम रखना चाहते हैं, एक नई शुरुआत इस लाइफ में कमबैक करना चाहते हैं गाइज। ओके, आपको अपनी विश मानते हैं। दोनों कार्ड हमारे पास विश फुलफिलमेंट के आए हैं, आपको अपनी विश मानते हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपको अपना सोलमेट मानते हैं। ओके, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं गाइज, हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से लोगों के पार्टनर, बहुत से लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा, बहुत से लोगों के पार्टनर सोसाइटी का डर हो सकता है उन्हें, क्योंकि यहाँ से हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। रिलीजन, कास्ट इशू अगर है, या फिर फैमिली इशू है, तो सोसाइटी का डर उन्हें है। ओके, शायद वो पेंटिकल्स के हिसाब से भी ज़्यादा स्टेबल ना हो, जो भी आपके पार्टनर हो। ओके, फैमिली के हिसाब से स्टेबल हो, लेकिन अकेले अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए तो शायद उतने स्टेबल ना हो। ओके, ऐसा मुझे लग रहा है। इसलिए पेंटिकल्स पे भी बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी हैं आपसे दूर। ओके, थर्ड पार्टी के साथ तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, या खुद को बिजी रख रहे हैं गाइज। ओके, खुद के मन को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दे रहे हैं किसी भी चीज़ में। ओके, ऐसे मुझे लग रहा है। यहाँ पर भी उन्होंने एक वैन पकड़ रखा है जो उनको चाहिए, लेकिन बहुत दूर देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस इश्यूज भी है यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए, लेकिन आपको अपना सोलमेट मानते हैं गाइज। ओके, विश फुलफिलमेंट चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं। जो भी ये रिश्ता खराब हुआ है वो रिश्ते में हीलिंग चाहते हैं। हीलिंग का भी कार्ड है। ओके, अंदर से ये रिश्ता फिर से हील हो जाए, पहले की तरह हो जाए, ऐसा वो सोचते हैं। जो भी मेरे व्यूवर हैं वो शायद बहुत ही केयरिंग है, सपोर्टिव है, नर्चरिंग है। ओके, अंडरस्टैंडिंग है। ओके, खुद के इमोशंस, अपना प्यार, सब कुछ उन्हें न्यौछावर कर दिया था अपने पार्टनर पे। आज वो बहुत ज़्यादा उनको मिस कर रहे हैं।
क्योंकि जहाँ कहीं भी हैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और शायद ये उनको रियलाइज़ हो चुका है कि उन्होंने बहुत ही गलत बिहेव किया है आपके साथ, बहुत गलत आपके साथ करा है। ओके, ऐसे ख्यालात तो उनके मन में हैं गाइस। ओके, बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है ऐसे ख्यालात तो उनके मन में हैं। आपकी वर्थ वो समझ चुके हैं। ओके, और खुद इस एनर्जी में आना चाहते हैं। ओके, ताकि, और शायद ये जोड़ी देखिएगा, किंग और क्वीन। ओके, अलग अलग कप्स की एनर्जी है, सोर्ड्स की एनर्जी है। शायद आप दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हो, जो भी पार्टनर हो बहुत अलग हो, लेकिन आपके पार्टनर ने जितना भी आपको हर्ट किया हो, लेकिन आज आप फिर भी उनकी उतनी ही रिस्पेक्ट करते हो, उनका इंतजार करते हो पूरे दिल से कि वो वापस आ जाए और ये रिलेशनशिप फिर से शुरू हो जाए पहले की तरह, क्योंकि आप भी उन्हें अपना सोलमेट मानते हो और आप एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे हो। ओके, इमोशनली डिटैच खुद को नहीं कर पा रहे हो उनसे, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइज। ओके, लेकिन बहुत से ब्लॉकेजेस है यहाँ पे, मुझे फैमिली इश्यूज लग रहे हैं, कास्ट इश्यूज लग रहे हैं, पेंटिकल्स का इशू भी लग रहा है, एब्यूजिव बातें हुई है, इसलिए उनके मन में डर है, गिल्ट है, लेकिन आपको अपने विश मानते हैं, हीलिंग की वेट कर रहे हैं गाइस, ये रिलेशनशिप हील होने के लिए वेट कर रहे हैं। और यस, बहुत से लोगों को कास्ट मतलब कॉल मैसेज करने का भी उनका इरादा है, बहुत से पार्टनर्स का। सो बहुत से लोगों को मुझे लगता है कि बहुत जल्दी कॉल मैसेज आ सकता है गाइस। फिर भी मेजर अरकाना से एक बार चेक करते हैं कि मेजर क्या इश्यूज हो सकते हैं, क्या ब्लॉकेजेस है कि अब तक उनका कॉल मैसेज क्यों नहीं आ रहा। यस, नई शुरुआत भी वो करना चाहते हैं गाइज। हमारे पास पहला ही द फूल का कार्ड आया था, लेकिन हीलिंग करना चाहते हैं खुद की। यस, द मैजिशियन, यस, मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइज बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने कहा, द स्टार और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं खुद को, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने पेंटिकल्स पे काम कर रहे हैं, अपना इनर वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ उनकी हो रही है गाइज। ओके, अवेकनिंग शायद उनकी होने वाली है। बहुत से लोग मेरे सोलमेट्स यानी कि बहुत ज़्यादा हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स हो सकते हैं गाइज, जो एक जर्नी पर है। ओके, और उनके पार्टनर की अवेकनिंग होनी बाकी है, जो वो अभी मैनिफेस्टेशन में जा रहे हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ उनकी हो रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनकी होने वाली है। द वर्ल्ड, यस, जी, जो भी साइकिल है शायद वो समझने वाले हैं गाइस कि ये कार्मिक साइकिल है, ये उनको खत्म करनी ही थी। और ये लास्ट कार्ड है डेक का, सो ऑलमोस्ट ये टाइम आ चुका है गाइस, ये साइकिल खत्म होने वाली है। बहुत से लोगों को कॉल मैसेज बहुत जल्दी आ सकता है, और एक नई शुरुआत जैसे वो चाहते हैं वैसे नई शुरुआत उनके लाइफ में होती हुई मुझे नजर आ रही है गाइस। ब्लॉकेजेस, ये जो भी ब्लॉकेजेस भी है वो भी कार्मिक है और डिवाइन टाइमिंग पे ही शायद खत्म। यस गाइस, जैसे मैंने कहा डिवाइन टाइमिंग पे ही खत्म होंगी गाइस। ओके, ये पहिया, ये लाइफ का पहिया आपके जिंदगी में 360 डिग्रीज घूमेगा, लक और फॉर्चून का पहिया है। ओके, जैसे ही ये साइकिल खत्म होगी, ओके, ये कार्मिक साइकिल खत्म होगी, ये फॉर्चून का पहिया आपके लाइफ में घूमेगा। जो भी इनसिक्योरिटीज हैं, आपके पार्टनर के मन में डर है, गिल्ट है, जो भी रुकावटें हैं, वो सारी क्लियर हो जाएंगी गाइस, और उनका कॉल मैसेज भी आना है। ये सब कुछ जो भी थर्ड पार्टी इश्यूज है वो सब कुछ क्लियर होने वाले हैं, और एक जो निर्डर होकर एक नई शुरुआत आप अपने लाइफ में केयरफ्री एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में चाहते हो, वो आपके पार्टनर करने वाले हैं, और आपकी विश फुलफिल भी होने वाली है गाइज। ओके, ये कार्ड्स तो हमारे पास पहले ही आने हैं, बस हमें इस डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है गाइज। यस, टेम्परेंस, और तब तक हमें यानी कि मेरे व्यूवर्स को थोड़े पेशेंस रखने हैं, पॉजिटिव रहना है। ओके, इस रिलेशनशिप पे डाउट नहीं करना है, क्योंकि डाउट की एनर्जी, इनसिक्योरिटीज, डर की एनर्जी हमें नेगेटिविटी की तरफ खींचती है, और जैसे ही हमारे अंदर नेगेटिविटी पनपती है, हम अपने गोल से, अपने ड्रीम से दूर हो जाते हैं। ओके, डिले हो जाते हैं हमारे सारे जो भी अचीवमेंट्स आने हैं। ओके, सो मैं हमेशा कहती हूँ गाइस, हमें पॉजिटिव रहना है, जितने भी पेशेंस आपने रखने हैं। ओके, आपने बहुत सारे पेशेंस रखे हैं, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स बार बार बताते हैं कि दीदी हमने बहुत सारे पेशेंस रखे हैं। यस, और कब तक, तो यस, ये जब तक ये पहिया आपके लाइफ का घूम नहीं जाता, जब तक सारे कर्माज रिलीज नहीं हो जाते आपके और आपके पार्टनर के, तब तक ये रियूनियन नहीं होना है गाइज। ओके, और आपको रियूनियन के लिए वेट करना है। अगर ये आपका सोलमेट है, ऐसा आपको लगता है, यहाँ से भी देखिए गाइज, हमारे पास ऑलमोस्ट ट्विन फ्लेम जर्नी का ही कार्ड आया है, शिव पार्वती का कार्ड आया है, बेटर हाफ, एक दूसरे के बेटर हाफ है। सो यू आर मेड फॉर ईच अदर, ऐसे मुझे यहाँ पे लगता है। लेकिन आपको थोड़ा पॉजिटिव रहना है, अपने पार्टनर को पॉजिटिव हीलिंग भेजने हैं, यूनिवर्स को पॉजिटिव वाइब्स भेजने हैं, जिससे उनकी हीलिंग जल्दी कंप्लीट हो जाए। वो अपने हीलिंग प्रोसेस पे हैं, उनकी हीलिंग कंप्लीट हो जाए, और वो रियूनियन के लिए एक स्टेप केयरफ्री होकर, निडर होकर एक स्टेप आगे ले। ओके, सो देखते हैं साइकिक टैरोट से एक बार देख लेते हैं कि कब तक हो सकता है। डिवाइन टाइमिंग के लिए तो हम एक टाइम अप्रोक्सीमेट भी नहीं निकाल सकते, फिर भी हम कोशिश करेंगे गाइस आइडिया लेने की कि कब तक हो सकता है, ये कार्मिक साइकिल कब तक खत्म होने वाली है, उनका कॉल मैसेज कब तक आ सकता है।
प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। उनके ब्लॉकेजेस कब तक क्लियर हो सकते हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, क्राउन चक्रा, यस। उनके इंट्यूशंस, यहाँ से भी देखिए गाइस, उनके इंट्यूशंस तो स्ट्रांग होंगे। जैसे ही उनकी हीलिंग कंप्लीट होगी, उनकी अवेकनिंग होगी, ओके, ये कार्मिक साइकिल खत्म होगी, उनके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं और उनके इंट्यूशंस उनको गाइड करने वाले हैं। और उनके इंट्यूशंस फॉलो करके, उनके क्राउन चक्रा में ब्लॉकेजेस है शायद, उनके इंट्यूशंस उनको गाइड नहीं कर पा रहे हैं गाइस। क्या करूँ क्या नहीं, डर के वजह से, इनसिक्योरिटीज की वजह से उनके क्राउन चक्रा में ब्लॉकेजेस है और वो केयरफ्री होकर, निडर होकर कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। वो अंडर प्रेशर बहुत ज्यादा रहते हैं। ओके, पेशेंस एंड प्लानिंग, यस, पेशेंस कर रहे हैं, प्लानिंग करें। 7 का कार्ड आया है गाइस हमारे पास। हो सकता है बहुत से लोगों को एंजल नंबर शो हो जाए जैसे ही डिवाइन टाइमिंग रियूनियन का नजदीक आएगा। आपको बहुत से लोगों को एंजल नंबर शो होंगे, डबल नंबर, मिरर इमेजेस, ऐसे कोई सिंक्रोनिसिटीज दिखाई दे, फेदर्स दिखाई दे। ओके, रियूनियन जैसे ही नजदीक आएगा आपको ऐसे कोई सिंक्रोनिसिटीज नजर आ सकते हैं। यस, ट्राइफेंट सक्सेस, यस गाइज, इस रिलेशनशिप में सक्सेस तो है गाइज। ओके, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स को चीर कर आपको एक सक्सेस मिलेगा, श्योर शॉट सक्सेस तो आपके रिलेशनशिप में आना है गाइज। हमारे पास डायरेक्ट कार्ड आया, अगेन यूनिवर्स का कार्ड आया है गाइज। ओके, सो ये जो भी हो रहा है डेस्टाइन प्लान है आपके लाइफ में। ओके, और डेस्टिनी बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रही है क्योंकि ये एक जर्नी है। सोलमेट्स की जर्नी और ट्विन फ्लेम की जर्नी आसान नहीं होती है, बहुत से ऑब्स्टेकल्स से गुजरना होता है गाइज, बहुत सी हार्डशिप से गुजरना होता है, खुद की अवेकनिंग करनी होती है, खुद का सोल पर्पस जानना होता है। ओके, और तभी ये रियूनियन पॉसिबल होता है गाइज। सो बहुत से लोगों के लिए मुझे 7th मंथ, ओके, 7th मंथ मुझे यहाँ पे सिग्निफिकेंट लग रहा है। जुलाई का महीना हो सकता है गाइज। ओके, या फिर 7 वीक्स, 7 वीक्स के अंदर शायद उनके पार्टनर की अवेकनिंग हो या फिर उनको कॉल मैसेज आ जाए, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। और बहुत से कम लोग, अगर कोई छोटी मोटी अनबन है उसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं गाइज, तो यस, विद इन 1 मंथ, विद इन 1 मंथ, जून के महीने में हो सकता है या फिर जून के कंप्लीशन तक, यानी कि अगेन जुलाई मंथ। जुलाई मंथ मुझे बहुत से लोगों के लिए सिग्निफिकेंट लग रहा है गाइज। आई होप आपके, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा, प्लीज मुझे आप 2 महीने बाद या फिर 1 महीने बाद भी इस रीडिंग पर आकर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना गाइज। ओके, सो मुझे बहुत से लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, 7th मंथ, जुलाई का मंथ, या फिर 7 वीक्स। ओके, 7 डेज में भी किसी के लिए हो सकता है, या फिर विद इन 1 मंथ। ओके, विद इन 1 मंथ इस रिलेशनशिप में कुछ कुछ अप्रोच मुझे उनके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रहा है गाइज। आई होप किसी के साथ ये रेजोनेट करेगा, प्लीज मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। छोटी सी गाइडेंस ले लेते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। जब तक मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का कॉल मैसेज नहीं आ जाता, उनके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, देखते हैं। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। यस, आपको पॉजिटिव रहना है गाइज, आपको यही सोचना है, पूरे फर्मली खुद पे भरोसा रखना है, डिवाइन पे भरोसा रखना है, खुद के प्यार पे भरोसा रखना है और खुद के भरोसे पे भी भरोसा रखना है गाइज, कि इस रिलेशनशिप में विन विन आउटकम जरूर आना है। ओके, यहाँ पे भी हमारे पास तराजू का कार्ड आया है, यानी कि ये जो भी हो रहा है, डेस्टिनी ने आपके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है और ये कॉन्ट्रैक्ट डेस्टिनी ही डेस्टाइन टाइम कंप्लीट करेगी। ओके, बैलेंस करेगी। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। यस, अभी तक कुछ पत्थर पे नहीं लिखा हुआ है। अगर जैसे मैंने कहा आप नेगेटिविटी में घिरे रहोगे, खुद की हीलिंग नहीं करोगे, खुद का इनर वर्क नहीं करोगे, तब तक आपके पार्टनर की भी हीलिंग नहीं होगी और तब तक आपका रियूनियन भी नहीं होना है गाइज। ओके, आपको नेगेटिविटी से बाहर निकलना है, अपना इनर वर्क करना है और पॉजिटिविटी में जाना है। ओके, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, अदरवाइज बहुत जल्दी आपको कंक्लूजन्स मिलने वाले हैं। जब तक, जैसे ही आपका इनर वर्क कंप्लीट होगा, आप बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे, आपको कंक्लूजन्स बहुत जल्दी मिलेंगे, जो कंक्लूजन्स आपको चाहिए। ओके, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। यस, जैसे मैंने कहा, अपने भरोसे पे भी भरोसा रखिए और डिवाइन पे भी भरोसा रखिए। ओके, आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि यस, दिस पार्टनर इज योर सोलमेट और वो आपके पास जरूर आएंगे, आपकी जर्नी में वो आपको ज्वाइन जरूर करेंगे। सारे थर्ड पार्टी से निकलकर, सारे ऑब्स्टेकल्स को चीर कर वो आपके पास एक सक्सेस लेकर जरूर आएंगे, केयरफ्री होकर, निडर होकर आपके तरफ बढ़ेंगे। ओके, यही डिवाइन भी आपसे कह रही है, आपको अश्योरेंस दे रही है। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा। प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताना। ओके, मिलते हैं अगले रीडिंग में। बाय बाय।